क्या उत्तर प्रदेश के मदरसे आधुनिक शिक्षा का केंद्र हैं या फिर विदेशी फंड के खेल के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने कट्टरपंथियों और अवैध सिंडिकेट चलाने वालों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब सिर्फ मदरसों के खातों की नहीं बल्कि उनके संचालकों के निजी बैंक खातों की भी कुंडली खंगाली जाएगी। सवाल बड़ा है, नेपाल बॉर्डर पर अचानक खड़ी हुई ये आलीशान इमारतें किसकी है, किसका पैसा है? अरब देशों से आने वाले करोड़ों रुपयों का सच क्या है? आज पर्दाफाश होगा उस विदेशी फंडिंग का जो यूपी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य के उन सभी मदरसों की गहन जांच होगी जिन्हें विदेशों से पैसा मिल रहा है। जांच का जिम्मा मिला है एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसमें एटीएस के दिग्गज अधिकारी शामिल हैं। करीब 13,000 अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जिनमें से अधिकतर नेपाल सीमा से सटे इलाकों जैसे बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज में है। इन इलाकों में गरीबी है लेकिन मदरसों की इमारतें आलीशान हैं। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए है या फिर इसके पीछे कोई एंटी नेशनल एजेंडा है? अब तक जांच सिर्फ कागजों तक सीमित थी, लेकिन योगी राज में खेल बदल चुका है। अब सरकार संचालकों से पूछ रही है, हिसाब दो। खाड़ी देशों, गल्फ कंट्री से आने वाला करोड़ों का चंदा आखिर किस रास्ते से आ रहा है? मदरसा संचालकों के निजी खाते में पैसा क्यों आ रहा है? क्या इन फंड्स का इस्तेमाल आतंकी या धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए तो नहीं हो रहा? अधिकारियों को साफ निर्देश है, अगर चंदे का एक भी रुपया संदिग्ध मिला तो न केवल मान्यता रद्द होगी बल्कि बुलडोजर भी तैयार खड़ा है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में सीमावर्ती जिलों में मदरसों की संख्या में बाढ़ आ गई है। स्थानीय लोगों के पास रहने को ठीक से घर नहीं है, लेकिन मदरसों में एसी और मार्बल लग रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि लगभग 4,000 मदरसों को नियमित रूप से विदेशी फंडिंग मिल रही है। जब इनसे स्रोत पूछा गया तो जवाब मिला अज्ञात बयान। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अज्ञात के नाम पर अवैध काम बर्दाश्त नहीं होगा। यह देश की सुरक्षा का मामला है और यहाँ कोई समझौता नहीं होगा। जैसे ही जांच का आदेश आया, तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। कुछ मौलानाओं और विपक्षी नेताओं ने इसे एक विशेष समुदाय पर हमला बताया, लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ पाक साफ है तो डर कैसा? अगर पैसा शिक्षा के लिए आया तो हिसाब देने में आपत्ति क्यों? योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है, एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप। लेकिन अगर लैपटॉप की जगह बारूद की गंध या कट्टरपंथ की शिक्षा मिलेगी तो उसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। ये कार्यवाही किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उस इकोसिस्टम के खिलाफ है जो विदेशी टुकड़ों पर पलकर भारत को अस्थिर करना चाहती है। यूपी में अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और सुरक्षा का राज है। विदेशी फंडिंग के जरिए जहर घोलने वालों का समय अब खत्म हो चुका है। योगी का ये मदरसा ऑडिट पूरे देश के लिए नाजीर बनने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पूरे भारत के मदरसों की ऐसी ही जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सच्चाई को फैलाने के लिए इसे शेयर जरूर करें और देखते रहें ओएनओजी यूपी उत्तराखंड।